ने ब्रज। श्री रमण बिहारी लाल की जय। नारायण 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 नारायण। गुरु शिष्य के बीच में एक आत्मीयता का संबंध होता है। वो आत्मीयता का संबंध गुरु के हृदय के भावों को शिष्य के हृदय में अंतःकरण में प्रतिस्थापित कर देता है। जो मूल तत्व है वो शब्दों का विषय नहीं है, वो तो केवल अनुभूति गम्य है। गुरु के शब्दों के माध्यम से वो अनुभूति जन्य ज्ञान का संकेत मिलता है। गुरु के आशीर्वाद और अपने समर्पण और साधन से उसका साक्षात्कार होता है। ये वाणी से भी उपदेश होता है, दृष्टि से भी होता है, स्पर्श से भी होता है और केवल मौन दृष्टि से भी होता है। गुरोस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशयः। ये चरम परिणति है गुरु और शिष्य के संबंध की। भगवान दक्षिणामूर्ति इसी प्रकार उपदेश करते हैं। कभी कभी हमारे कई शास्त्रों में, खास तौर से तंत्र इत्यादि के शास्त्रों में, कुछ शब्द का प्रयोग किया जाता है लेकिन उनका तात्पर्य कुछ और होता है। गुरु के शब्दों का आश्रय लेके उनके तात्पर्य को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। शब्द मुख्य नहीं है, गुरु के द्वारा उपदिष्ट जो रहस्य है वो मुख्य है। गुरु महाराज ने हम लोगों को बचपन इसलिए कि हम जब नए नए आए थे, बचपन था भी, एक कथा सुनाई थी। उसको हम लोग श्रवण करें तो उससे हमको संकेत मिलेगा। एक बहुत बड़े व्यापारी थे, उनका एकमात्र पुत्र था उत्तराधिकारी। मरते समय उसको उपदेश दे गए, देख बेटा ध्यान रखना, छाया ही छाया जाना दुकान में और छाया ही छाया आना। ताजा खाना बासी नहीं खाना, और किसी को देना तो भूल जाना। उसने अपने पिता के शब्दों का तात्पर्य नहीं समझा, केवल शब्दों को पकड़ा, तो उसने अपने घर से लेके और दुकान तक शामियाना लगवा दिया। थोड़ा अच्छा वाला लगवाया जिससे कि वो रोज रोज बदलना न पड़े। छाया से जाता था, छाया में लौट के आ जाता था। घर में जो भोजन बनता था, देखो पिताजी कहे बासी नहीं खाना है, तो सुबह का शाम भी नहीं प्रयोग करे। और कोई अगर आता था लेने तो उसको दे देता था, फिर उससे मांगता नहीं था। अब अपने पिता की आज्ञा का तो पालन कर रहा है, लेकिन उसका व्यापार चौपट होने लग गया। तो पिता ने कहा था कि हमारे मित्र हैं, कभी समस्या आए तो अपना हितकारी समझ के उनके पास जाना।
तो जब थोड़ी स्थिति गंभीर हुई तो पहुंच गया उनके पास। चाचा जी, पिताजी ने अंतिम समय हमसे कहा था कभी कोई गंभीर स्थिति आए तो आपका नाम लेके कहा था, जब उन चाचा के पास जाना वो बताएंगे। तो उन सेठ जी ने कहा दूसरों ने कि बेटा क्या बात है, तुम्हारे पिता तो बहुत कुछ छोड़ गए थे, ये कैसे हुआ, तुमने क्या किया? तो उनका पिताजी ने कहा था छाया ही छाया जाना और छाया ही छाया आना। मैं छाया में ही जाता हूं, धूप शरीर पे लगने ही नहीं देता हूं। शामियाना लगवा रखा है, बासी खाता नहीं, उन्होंने मना किया था तो बासी भी नहीं खाता हूं। और जिसको दे देता हूं मैं भूल जाता हूं, तो पिताजी ने कहा था दे करके भूल जाना। तब उन दूसरे जो सेठ जी थे चाचा जी, उनका बेटा तुमने पिता के शब्दों को पकड़ा, उनके भाव को नहीं पकड़ा है। पिताजी हमको तो कुछ इस तरह कह के नहीं गए थे, तो कहे छाया छाया जाना, छाया छाया आना, बासी मत खाना, ताजा खाना, और दे करके भूल जाना। मैंने हर बात उनकी पालन की है और फिर भी मेरी ये दशा है। तो उन्होंने कहा बेटा, उनका तात्पर्य था छाया ही छाया जाना और छाया ही छाया आने का मतलब सवेरे ही उठ करके दुकान पर चले जाना, दिन भर दुकान पर बैठना और जब सूर्यास्त हो जाए तब लौट करके दुकान से आना, प्रमाद नहीं करना। तुम्हारे शामियाना लगाने का तात्पर्य में तुमने इतना रुपया नष्ट किया, तुमको प्रातः काल उठ करके धूप हुए बिना ही दुकान पहुंच जाना चाहिए, दिन भर दुकान चलाओ और संध्या समय लौट करके आओ। मौत का और ग्राहक का कुछ पता नहीं चलता कब आ जाए। दूसरी बात, तुम्हारे पिताजी ने कहा ताजा खाना बासी नहीं खाना, तो उनका तात्पर्य था जो हमने तुमको मूल दिया है वो बासी खाना है, तुम उसके सहारे कमाना, जो तुम्हारी कमाई हो उसमें से कुछ हिस्सा सत्कर्म में लगाना और फिर उसको अपने उपयोग में लेना, कुछ व्यापार में लगाना। तो ताजा खाने का मतलब जब कमाई करो उसमें से खाओ, मूल में से नहीं खाना है, मूल सुरक्षित रखना है, उसको बढ़ाना। और दे करके भूल जाने को इसलिए कहा कि उधार उधार मत देना। आजकल कोई किसी को उधार देता हुआ नहीं है। अगर किसी को दो तो सोचो कि आने वाला नहीं, भूल जाओ। ये नहीं कि तुम दे करके भूल जाओ, किसी को उधार देना नहीं। उधार दे रहो तो कुछ न कुछ सिक्योरिटी इस तरह की व्यवस्था बना लेना। 2 रुपए की चीज बेच रहे हो तो अपना अगर उधार मांग रहा है तो प्रॉफिट 4 रुपए कर देना और उसमें से जितना मूल है उतना दाम तो ले लो, चलो इतना एडवांस दे दो, बाकी उधार रख लेते हैं। तो इस तरह से अगर तुमने उधार दिया तो तुम्हारा पैसा डूब जाएगा। मार्केट में मांगने वाले तो तुमसे आ जाएंगे मांगने, गला दबा के, देने वाले नहीं देंगे। और ज्यादा तो क्या मैं लेके भागे जा रहे, क्या हमारे सिर पर चढ़े रहे, तो जब देखो तब उल्टे आंख दिखाएंगे। इसलिए उधार नहीं देना, बहुत सावधानी से रहना। जाओ अब तुम पिताजी की इन आज्ञा का पालन करो, मैं तुमको देकर दे रहा हूं और मुझे मालूम, मुझे भूलना नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम खानदानी लड़के हो, तुमने पिता के उपदेश को ध्यान से नहीं सुना है। अब तुम मेहनत करो, तुम सब कमा के हमको वापस दे दोगे, मैं जानता हूं। सवेरे सवेरे काम पे जाना, जो कमाई हुए उसी में से कुछ उपयोग करना, मूल को खर्च नहीं करना। और उधार देने में बहुत सावधानी रखना। जिसको उधार दिया है ये समझ के दो कि वापस आने वाला नहीं है, आ जाए तो अपने भाग्य मानना। तात्पर्य व्यापार का ये सिद्धांत बताना था। बच्चे ने व्यापार का सिद्धांत नहीं समझा, उसने केवल शब्दों को पकड़ लिया। शब्दों को, कभी कभी शब्दों को पकड़ना होता है, लेकिन शब्दों को पकड़ते समय भी ये ध्यान रखो,
इसके पीछे भाव क्या है, तात्पर्य क्या है। अपने व्यवहार में कई लोग हम शब्द ऐसा प्रयोग करते हैं जो उल्टा अर्थ देता है। अच्छा तुम चले जाओ यहां से, बस हमसे बात मत करो, जाओ। तो इस तरह से तुम चले जाओ यहां से, हमसे बात मत करो, इसका मतलब नहीं तुम चले ही जाओ, तुमको मत जाओ, तुमको उलाहना दिया जा रहा है कि तुम पहले क्यों नहीं आया, जो कहा गया था इस तरह से। तो भगाने में तात्पर्य नहीं है, उसको प्यार करके उसकी नियरनेस बताने में तात्पर्य है। या किसी को करना हो, अपने छोटे को या कोई नौकर इत्यादि को कुछ गर्भित करना, आओ 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 सेठी, आओ 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 बिराजो कुर्सी में, वाह वाह वाह, बड़े बड़े टाइम से आ गए हैं। अब वो बेचारे नौकर को कुर्सी में बैठाने में तात्पर्य नहीं है, बड़े टाइम से आ गए में तात्पर्य नहीं है। उसका तात्पर्य है कि तुम तो सेठों की तरह व्यवहार कर, टाइम से तुमको आना चाहिए, मैं पहले आ गया और तुम पीछे आ रहे। ये व्यवहार वैसा चलता, हम लोग व्यवहार वैसा बहुत करते हैं, सब करते हैं। गुरु के शब्दों को ध्यान से सुनो और उनकी इंगिती किधर है उधर देखो। गुरु चंद्रमा की तरफ उंगली उठा के दिखाता, वो चंद्रमा रहा। तो चंद्रमा दिखाते समय जो उंगली दिखाई जा रही है, उस उंगली को मत पकड़ो, उस उंगली के सहारे जो चंद्रमा दिखाया जा रहा उसको देखने की चेष्टा करो, तो परम तात्पर्य समझ आएगा। गुरु के साथ अत्यंत निकट भाव संबंध होने पे ही अर्थ अवबुद्ध होते हैं। परमात्मा गुरु रूप में आकर के आप पर अनुग्रह कर ही रहे हैं। आप अपने आप को